हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा 24/7। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट जैसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एक बार दोबारा आ गई है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। बट कैसे निकलेगा आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम फर्स्ट सिलेक्शन में बच्चों? आज देखते हैं, इसी की बात करेंगे कि फर्स्ट सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं, सिलेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अपनी सिलेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है मैम? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट करने वालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो सकता है, थोड़ा सा वो कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। लेकिन जो आज से करेगा प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसका सिलेबस कंप्लीट होगा और वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक कहते हैं ना सिलेक्शन के चांसेस अपने बढ़ा सकता है बच्चों। ठीक है, अब क्या रहेगी स्ट्रैटेजी की हम लोग फर्स्ट टाइम में ही आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम क्लियर कर लें। तो बच्चों इस आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि सबसे पहले आप लोग एग्जाम का पैटर्न समझिए। आप लोग एग्जाम का पैटर्न समझिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी बच्चों, एग्जाम पैटर्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हो कि कौन से हाईली वेटेज आपके सब्जेक्ट्स हैं, प्लस फिर सब्जेक्ट्स के साथ साथ उनमें कौन से हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी हम हाईली वेटेड सब्जेक्ट को दे सकते हैं टाइम, कर सकते हैं अपने बेसिक्स क्लियर, जिससे कि हम एडवांस क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सके। तो आरआरबी फार्मासिस्ट में जैसे पहले देखा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो रहे हैं आपके फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स, केमिस्ट्री, एचएपी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, जर्नल अवेयरेंस एंड रीजनिंग। इन सब्जेक्ट्स में बच्चों कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं आप लोगों की कि कोई बच्चा फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है तो स्यूटिक्स रह जाती है। कोई कोई बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो केमिस्ट्री, एचएपी, कोलॉजी सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो जर्नल अवेयरनेस पे ध्यान नहीं देते, रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते। सोचते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, जर्नल फार्मेसी और ये कम्युनिटी फार्मेसी आपके बहुत इजी टॉपिक हैं, लेकिन आपको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग, आपकी बच्चों नेगेटिव मार्किंग का सिनेरियो यहीं से चालू हो जाता है। जो समझता है कि ये क्या है, थोड़े से लो ग्रेड सब्जेक्ट हैं या फिर बहुत इजीली हो जाते हैं, इनको इजी समझ के कर देते हैं बच्चे। गलती जिससे आती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी प्लान करनी है आप लोगों को। हाईली वेटेज टॉपिक लेने हैं, हाईली वेटेज सब्जेक्ट लेने हैं, उसके अंदर भी आपको टॉपिक बनाने हैं बेसिक टू एडवांस, की कौन से बेसिक हैं, मॉडरेट हैं और जो थोड़े से एडवांस जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एडवांस कह दो, टफ कह दो, हार्ड कह लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड कह लो, ये सब आपकी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए बच्चों। जो बच्चा इसको, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेगा, उसके लिए सिलेक्शन 50% तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड आती है आपकी प्रायोरिटी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट स्ट्रेटेजी ऑफ सब्जेक्ट विद राइट स्ट्रेटेजी टू स्टडी। आप पढ़ना कैसे है आपको समझ आ गया, आपने एक लिस्ट बना ली, अपने अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि मेरा ये वीक सब्जेक्ट है, ये मेरा थोड़ा सा एडवांस सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये है, आपने ये तो बना लिया, टॉपिक्स भी बना लिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी। सबसे पहले तो बच्चों स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन मीन्स व्हाट? रिवीजन मीन्स आज जो पढ़ा आज कर लिया मैंने, आज जो मैंने स्टडी करी है उसको मैंने विद इन 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया। और इसका एक टॉपिक कवर, तो एक टॉपिक कवर मतलब ये नहीं कि मैंने आज रिवाइज किया और छोड़ दिया। स्मार्ट रिवीजन मीन्स आज जो पढ़ा आज रिवाइज किया,
मैंने फिर 3 दिन बाद फिर रिवाइज किया, फिर मैंने 7th डे रिवाइज किया, फिर मैंने 15 देन इन अ मंथ, तो वो आपका टॉपिक या सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अपना एक स्केड्यूल बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाया कि मुझे 6 आवर स्टडी करनी है, तो 6 आवर स्टडी करनी है, 6 आवर में मुझे 2 घंटे थियोरी को देने हैं, 2 घंटे मुझे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देने हैं, 2 घंटे मुझे रिवीजन के लिए देने हैं। इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। डेली मतलब डेली डेली पढ़ाई करनी है आप लोग को। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है बच्चों। और मैंने आपको बताया 6 आवर स्टडी स्केड्यूल बना के चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो, रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जिस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो इट मींस ही इज 70% की उसके चांसेस है सिलेक्शन के। ठीक है, कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स मत छोड़ो, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अभी तो यार डेट ही नहीं आई है, क्या करना है पढ़ के, क्या करना है। लेकिन आप ये देखो, डेट जब भी आएगी आपका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, जब भी डेट आएगी आपकी टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रियोरिटी भी मेंटेन करनी है कि स्ट्रैटेजी भी मेंटेन करनी है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये बता देते हैं आपको कि एग्जाम पैटर्न आपको समझ आ जाता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि मैंने देखे हैं लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें ये पूछा गया है। और एक चीज, जब हम देख लेते हैं ना पेपर्स, तो हमें एक आइडिया तो 110% मिल जाता है कि यार कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट किया गया है, कौन सा एक टॉपिक है जो पूरे 10 के 10 में आया, चाहे वो कम पूछा गया लेकिन वो आया जरूर है। तो 5 से 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जरूर देखने चाहिए, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड कि आपको एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है क्या है। डेली का स्टडी प्लान बनाना है, 6 आवर स्टडी का आपने बनाया, 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे आपने एमसीक्यू करा, 1 घंटे रिवीजन करा, 1 घंटे आपने फिर से अपने जो मतलब मिस्टेक्स थी, 1 घंटे आपने क्या किया, अभी भी मैंने इतना पढ़ा, इसमें मेरे लो वेटेज टॉपिक ये है, आपने एक ये बना लिया, तो बच्चे आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा। ठीक है, अब क्या होता है आप लोगों के साथ, मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। क्या मिस्टेक्स करते हैं, खाली लेक्चर देखेंगे, सिर्फ वीडियो चला ली, ईयरबड्स लगा लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो सुन रहे हो उसे उसके बाद पढ़ो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ लर्निंग इज रियली इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, खाली लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा, कोई एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ देखे जा रहे हो ये एमसीक्यू, अच्छा मैम ने ये 10 बताए हैं इंपॉर्टेंट, चल कर लूंगा, जब मैं देखूंगा तब कर लूंगा, जब मैं ये सब्जेक्ट उठाऊंगा तब कर लूंगा। नो आज का मतलब आज बच्चों। ठीक है, कोई रिवीजन नहीं हो रहा, क्योंकि एमसीक्यू नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं हो रहा है, 1 घंटे का लेक्चर देखा और खत्म, मैंने उसके बाद उठाया ही नहीं, मैम ने आज क्या पढ़ाया, सर ने आज क्या पढ़ाया, आप लोगों ने उठाया ही नहीं। जनरल अवेयरनेस फुली तरीके से इग्नोर कर दिए कि एग्जाम से 10 दिन पहले देखूंगा, मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये नहीं रहता। नो, डेली जनरल अवेयरनेस का तो आप हाफ एन आवर निकालिए ही निकालिए, हाफ एन आवर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 10 टॉपिक समझ के 10 पॉइंट पढ़िए जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के बहुत जरूरी हैं, बल्कि मैं कहूंगी 1 घंटा निकाल लें तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड अगर आप निकाल ले तो। स्टडिंग विदाउट स्केड्यूल, कोई स्केड्यूल नहीं बनाया, बस उठे और पढ़े और बंद कर दिया, आधा घंटा पढ़े बंद कर दिया, 1 घंटा पढ़ा बंद कर दिया। नो, 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे में मुझे ये खत्म करना है और आज मुझे इसका रिवीजन करके निकलना है। जब आप ये प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में अगर आप ये प्रैक्टिस बना लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, कोई नहीं। तो कंसिस्टेंसी, स्केड्यूल और एक एग्जाम का पैटर्न, सब्जेक्ट्स, ये सब आप लोग स्ट्रैटेजी वाइज, टॉपिक वाइज एक टाइम टेबल बना लो, 1 दिन ले लो, स्टार्टिंग के 2 दिन ले लो, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो बच्चों। जब आपका एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा विद सब्जेक्ट कि मुझे इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन मेरा रिवीजन का 7th डे, मैं हमेशा से बोलती हूँ 7th डे हमेशा अपने लिए क्या रखो, रिवीजन फॉर द सब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, उसको ऐसे ही एनहांस करते चले जाओ। क्योंकि देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, अभी मिल रही है, अभी कर डालो, खत्म करो।
2-3 महीने की मेहनत है, खत्म करो, सिलेक्शन लो और खत्म। इसके लिए आपको सिर्फ क्या जरूरत है, आपका माइंड मेकअप करना है कि मुझे रेगुलर पढ़ना है, मुझे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, ये कौन करेगा, ये बच्चे आप लोगों ही कर सकते हो। ठीक है, अब आपका फाइनल सक्सेस फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्लास देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सेल्फ रिवीजन करो, सेल्फ रिवीजन करो। हम लोग जो कराते हैं क्लासेस में कराते हैं, लेकिन जब तक आप उसे खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे जब खुद से ही पढ़ना है तो आपसे क्यों पढ़े। भाई रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, रिवाइज तो करना पड़ेगा। एक बार आंख बंद करके हाँ मैम ने ये पढ़ाया, ऐसे ऐसे पढ़ाया, करना पड़ेगा। टिप्स और ट्रिक्स पे चीजें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एग्जाम आपको देना है, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोगों के साथ मिलके करो। इसके साथ साथ जितने भी हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, सब सॉर्ट करो। आपकी प्रैक्टिस 2 गुना अच्छी हो जाएगी, 2 गुना अच्छी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। कोई टॉपिक देखा, फार्माकोलॉजी उठाई, फार्माकोलॉजी उठाई, उससे देखो रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा बन रहे हैं, डेली लगाना शुरू कर दो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक पढ़ो, दिन में 6 घंटे मत पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि वो 3 घंटे तुम्हें जब तक एग्जाम है तब तक याद रहे। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, जिस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी यूज कर ली उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो बच्चों, आज से प्रिपरेशन शुरू करनी है आपको। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। कंपटीशन से अगर आप लोगों को थोड़ा सा आगे रहना है, बल्कि मेरा कहने का मतलब थोड़ा है, पर आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है तो ये स्ट्रैटेजी आज से ही फॉलो करनी पड़ेगी। अपने आप को पूरी तरीके से, एक तरीके से आप ये मान लो, आपको माइंड मेकअप करना है कि आरआरबी का सिलेक्शन मेरा है, मेरा है। ये चीज डेली मैनिफेस्ट करो अपने साथ, और अपने टाइमली मतलब अपने टाइम को इस तरीके से एडजस्ट करो कि आपकी जॉब, क्लासेस सब कुछ मैनेज हो, और लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम आप लोग निकालो ही निकालो। आज से शुरू हो रही है हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट की क्लासेस। करनी है स्मार्ट प्रिपरेशन तो जुड़िए हम लोगों के साथ। थैंक यू बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा आपका सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट आरआरबी फार्मासिस्ट में। तो मिलते हैं आपको क्लासेस के अंदर, जहां पे मिलेगी आपको फुल कवरेज ऑफ योर सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन, और इसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिसेस और मॉक टेस्ट भी। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी डेली डिस्कस होगी और आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। तो बच्चों जुड़ना मत भूलना आरआरबी फार्मासिस्ट बैच में हम लोगों के साथ। मिलते हैं आपको क्लासेस में। थैंक यू ऑल।